ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में जो ग्रहों का योग बना और वो अंतिम फरवरी में किस प्रकार का योग रहेगा। देखिए, फरवरी का महीना परिवर्तनों से भरा हुआ था। कई ग्रह पॉजिटिव रास्ते बनाते दिखाई दिए और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बृहस्पति महाराज मार्गीय हुए, मंगल महाराज अब विशेष तौर पर आगे बढ़ने का योग बनाए। जिस प्रकार से शून्य राशि में थे, इसके साथ साथ बृहस्पति का भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आपने देखा ही। और अब शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, वैसे तो शनि योग कारक हैं आपके लिए, लेकिन जब शनि महाराज अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए समझने की आवश्यकता है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। आपके योग कारक ग्रह होने के कारण से बुद्धि भाव में स्वग्रही होकर चल रहे थे शनि, और शनि करीब करीब 30 साल बाद इस योग में आए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो शनि का जो अस्त होना है, ये शनि का जो अस्त होना आपके लिए है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मामलों में थोड़ा सा आपके लिए बुद्धि में या कई मामलों में जितना शनि ने लाभ देना था वो कम करता दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा शनि को शक्ति देने की आपको आवश्यकता है। शनि का लगातार उपाय करने की ज़रूरत है, शनि का मंत्र जप करने की ज़रूरत है। आमतौर पर शनि से लोग डर जाते हैं और कई बार हम कमेंट भी पढ़ते हैं, कुछ तथाकथित लोग पर लिख के भेजते हैं तुला राशि वालों के लिए एक समय कम से कम शनि तो खराब नहीं चल रहा आपके लिए। ये बात का ध्यान रखें, आपके लिए शनि कभी खराब हो ही नहीं सकते। अब क्या होता है कि हम ओवरऑल दुनिया की परेशानी को देखकर अब भ्रांति के रूप में अपने ग्रहों को भी इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो आप निर्द्वंद भाव से हो जाइए कि शनि महाराज आपकी राशि में कोई खराब नहीं कर रहे। शनि तो आपके लिए सोकर भी, जागते हुए में, किसी भी रूप में कभी खराब हो ही नहीं सकते। तो योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। तो आप बाकी चीज़ों को चेक करा के समझने का प्रयास कीजिए, दिक्कत कहाँ आती है। लेकिन अब जब शनि अस्त हो जाएंगे आपके लिए, तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ जिन जिन मामलों में लाभ के योग थे, बुद्धि के दृष्टिकोण, हाँ स्लो जरूर करते हैं शनि महाराज, धीरे धीरे काम करने का प्रयास करते हैं। उनका जो सूर्य के साथ हो जाने के कारण से, सूर्य के साथ योग बनाने के कारण से जो अस्त होना है, उसके लिए थोड़ी शक्ति देनी पड़ेगी उनकी। नहीं तो ये बुद्धि में कई मामलों में जो स्थिति थी उन्हें नुकसान देने के योग दे सकते हैं। तो ध्यान रखने का आपको ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद साथ साथ और भी कई ग्रह, मंगल, बुध, ये सब परिवर्तन का योग इन दिनों बनाते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये योग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। मंगल भी मार्गी होने जा रहे हैं, मंगल भाग्य में चल रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके धन भाव के स्वामी हैं, और साथ साथ ये जो योग बना रहे हैं ये विशेष तौर पर आपके व्यवसाय के भाव के मालिक हैं, जीवन साथी के मालिक हैं, और वो भाग्य में पहुंच गए हैं और भाग्य में मार्गी होने का योग बना रहे हैं। तो यानी उनके द्वारा कई बार से आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके जीवन साथी को लाभ मिलने के, सही डायरेक्शन पकड़ने के योग भी बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ थोड़ा मनोमस्तिष्क में अभी भी बंधन, आपका विचार जो है वो कहीं ना कहीं आपके शत्रुत्व के रूप में काम कर रहा है। अपने विचारों को पॉजिटिव करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों पिछले करीब करीब 6-7 महीनों से जहाँ चल रहे हैं, वो विचार ही, बुद्धि ही जो है, ज्ञान जो है, वही कहीं ना कहीं आपको बंधन में डाल रहा है। ज्ञान जो है वो मैल युक्त, भ्रांति युक्त हो गया है। वो जो संसार में और वीतरागिता में विशेष तौर पर बंधन में कहीं ना कहीं मन को खुलने नहीं दे रहा, विज्ञान को खुलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बृहस्पति का उपाय करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझे ग्रहों का योग किस प्रकार से आपके लिए बना रहा है योग। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 फरवरी की, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। फागुन के महीने का कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, और जो चंद्रमा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठा है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही योग है, नेगेटिव योग नहीं है। आशीर्वाद की ज़रूरत है। देखिए, संसार में समस्त लोगों को अच्छा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। भगवान भी संसार में आने के बाद यही प्रेरणा देते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करो। ये अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अष्टमी को, फागुन मास की अष्टमी को कहा जाता है जानकी अष्टमी। जानकी व्रत इस दिन किया जाता है।
शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि कथा को हम समझने का प्रयास करें तो निर्णय सिंधु के अनुसार से इस कथा को संपादित करते हुए कहा जाता है शास्त्र में कि विशेष तौर पर कि इस दिन भगवान राम ने भगवती दुर्गा की आराधना करी थी और युद्ध से पहले, और उस भगवती की आराधना करने के प्रसाद से उनको युद्ध में विजय का माँ भगवती दुर्गा ने आशीर्वाद दिया था। तो आपके जीवन में यदि कष्ट चल रहा हो तो माँ भगवती जानकी के निमित्त इस व्रत को रखें, दुर्गा जी के निमित्त इस व्रत को रखें, राम जी का पूजन करके अपने जीवन में उन कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बनाएं। ग्रह बिल्कुल अनुकूल चल रहे हैं आपके लिए। 22 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ओवरऑल ग्रह कई मामलों में अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे, नए पुरुषार्थ का उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यदि आप बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करोगे ना, तो आराधना कर कर बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई देंगे। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपके थोड़े कमज़ोर होने जा रहे हैं इन दिनों। शनि को ताकत आपको जरूर देनी चाहिए। तुला राशि वालों की एक बात समझें, तुला लग्न है या तुला राशि है। तुला लग्न है तो ये बात निश्चित तौर पर मान लीजिए, जितना आप शनि को पॉजिटिव रखोगे, शनि की ताकत को बढ़ाते रहोगे, आपके लिए उतना भाग्य उदय करने के योग बनते रहेंगे। अब ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि कहाँ बैठा है समझे शनि महाराज। अगर शुभ भावों में अच्छे योग बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर योग शनि हमेशा हेल्प करते रहेंगे। अब शनि अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, तो उनका उपाय करते हैं। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 22 और 23 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 23 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन जो योगायोग आपके लिए बन रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, नया पुरुषार्थ होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। और यदि हम बात करें 23 तारीख की, तो एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग है कि शनि महाराज 23 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि शनि का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग नहीं है। शनि आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले आमतौर पर परेशान रहते हैं। तुला लग्न वालों के लिए तो खास तौर पर शनि का बहुत सुंदर प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अब शनि महाराज 30 साल बाद आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर आए और अभी 1 महीना बाकी था, परिपक्व काल शनि का है, उससे पहले ही शनि अस्त हो चुके हैं सूर्य के साथ। जो ये शनि का अस्त होना है, शनि की ताकत को कम करता है और कहीं ना कहीं सही समय पर बुद्धि से जो लाभ मिलने थे उसमें शनि का प्रभाव नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। शनि को ताकत दीजिए, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इसलिए विशेष तौर पर शनि को ताकत देना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए तो विशेष तौर पर ये शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो एक काम करें आप, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक करने का प्रयास करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, या एक मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। तो इस मंत्र का जप करते हुए कोशिश ये करें भगवान के निमित्त थोड़ा जल तेल अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो किसी गरीब व्यक्ति को तेल का दान कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब राशि की बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बन रहे हैं, वो जो योग है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा समय को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपके समय को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकते हैं, आपके समय को कहीं ना कहीं बातों में लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वार्थ से ही मनोरथ सिद्ध होने के योग इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्वार्थी बनकर अपने निजी रूप से सामाजिक कार्य को कम करें और निजी स्वार्थ के निमित्त काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। मन बड़ा थोड़ा सा आजकल ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि जो भटकता दिखाई दे रहा है। मन जो है वो दुस्वाभाविक स्थिति में चल रहा है, ये संसार का और वीतरागिता कई बार उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो उससे हटाने का प्रभाव करें, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले कर सकता है आपके लिए। तो ऐसे में सुंदर तिथि है, विजया एकादशी का योग है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में कथा आई है कि भगवान विष्णु राम ने अपने उस योग माया योग लीला करते हुए, कहा जाता है कि इस दिन समुद्र तट पर बैठकर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़े सुंदर रूप से विजय एकादशी के दिन अपनी मनोकामना के लिए भगवान की आराधना करी थी, इष्ट की आराधना करी थी। तो आप भी इसी व्रत के कारण से कहा जाता है कि भगवान को रावण पर विजय प्राप्त हुई।
तब जब जीवन में संघर्ष चल रहा हो, बड़ा आगे कोई लक्ष्य हो जिसमें विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद की ज़रूरत हो, तो इस एकादशी के दिन, विजया एकादशी के दिन सुंदर रूप से षोडशोपचार भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, तो कल्याण के योग बन जाते हैं और आगे बढ़ने के योग बनते हैं। इस दिन मंगल ग्रह जो है मार्गी होने जा रहा है। मंगल महाराज भाग्य में रहकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ योग बना रहे हैं, और ये मंगल का मार्गी होना जो करीब करीब अप्रैल तक चलेगा, तो तुला राशि वालों के लिए ये सुंदर योग बनाएगा। ये जीवन साथी को लाभ देगा, व्यवसाय में लाभ देगा, धन के आगमन को बढ़ाता दिखाई देगा, और भाग्य से बहुत सारे रास्तों को खोलता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। देखिए, हर ग्रह का परिवर्तन होता है और उस ग्रह का प्रभाव होता है। अब जीवन जो है प्लस माइनस है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कुछ ग्रह खराब है, तो जहाँ प्लस का भाव ज़्यादा है वहाँ अच्छा मिल जाता है, जहाँ नेगेटिव का भाव ज़्यादा है वहाँ कष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हर चीज़ को कैलकुलेट कर कर जीवन की समस्याओं को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन, मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि का योग है इस दिन, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो गया है, जो आपके लिए लाभ के रास्ते खोल रहा है, जो आपके लिए सुख देने के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। इसलिए समय आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, जो है बुध महाराज का। बुध महाराज आपकी राशि से परिवर्तित होकर अब जा रहे हैं छठे भाव में। उससे पहले बुध मार्गी हो जाएंगे, और बुध का ये मार्गी उदय होना जो है, बुध का जो उदय होना है, जो पंचम भाव में बैठ के उदय होंगे, सूर्य के साथ बैठे बैठे, सूर्य से दृष्टि कम होकर परिवर्तन का योग तो बनेगा, 2-3 दिन बाद बन रहा है, लेकिन जो 25 तारीख को योग बन रहा है वो बुध जो है वो उदय होने जा रहे हैं। बुध, शनि का अस्त होना, बुध का उदय होना, ये कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव प्रभाव को जो हुआ उसको कम से कम 50% तो कवर अप करता दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है, आपके लिए बुद्धि से नए रास्ते खोल सकता है। व्यावसायिक बुद्धि में जो चीज़ें 2-3 दिन में लग रहा था कि नहीं समझ में नहीं आ रही हैं, इस बुध के उदय होने से वो रास्ता बनता दिखाई देगा। इस दिन भौम प्रदोष का योग भी है। मंगल और त्रयोदशी तिथि शाम के समय विद्यमान होने के कारण से जीवन में यदि संघर्ष चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, कई बार प्रकार के जीवन में उधार इत्यादि परेशान कर रहा हो, या कोर्ट लिटिगेशन चल रहे हो, तो ऐसे में विशेष तौर पर अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र में उपाय बताए गए। तेलाभिषेक भगवान शंकर का किया जाए तो कष्ट निवृत्ति का योग देता है शाम को प्रदोष काल में। वहीं गुड़ के जल से यदि जल दिया जाए तो ऋण मुक्ति के निमित्त बड़ा सुंदर योग बनता है। तो इस प्रकार से अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको यदि करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 26 तारीख का दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और बहुत विशेष तिथि है। मासिक जो इस बार महाशिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बहुत सुंदर स्थान में बनाया हुआ है, सुख देने वाला बना हुआ है। ऐसे में सुख की आकांक्षा के लिए इस शिवरात्रि पर सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन, ये न कि कैसे भी चारों पहर की पूजा। कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह भगवान पे एक लोटा जल डाला, थोड़ा सा बिलपत्र अर्पित करिए और फिर अपने काम में लग गए। अरे ये तिथि ऐसी है कि जिसमें प्रदोष काल से लेकर प्रातः काल तक पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान का चारों पहर दूध से, दही से, घी से, शहद से, इस प्रकार से यदि जल से इत्यादि से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए चारों पहरों में अलग अलग प्रकार से भगवान की रुद्राभिषेक, अष्टाध्यायी, नमक चमक से पाठ कर कर उनका ध्यान से प्रार्थना करेंगे ना, तो इस संसार से भी समस्त प्रकार के लाभ, समस्त प्रकार की निधियों के योग बन जाते हैं। कहा जाता है भगवान शंकर जो है समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं। यदि कोई मंत्र सिद्धि कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन भगवान शंकर की आराधना नहीं करता है, तो आप समझें उसको सिद्धि मिल ही नहीं सकती है। शिव का इतना सुंदर प्रभाव है। प्रयास से करो या अनायास करो, उसका प्रभाव होता है। शास्त्र में कथाएं बहुत वर्णित हैं, वो भी आपको समझनी चाहिए। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है, और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है, और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया, और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे।
अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बेलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है, और पतझड़ के महीने में यदि कोई बेलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था, और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देव योग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे गिर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया, और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा? बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है, और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत्य माने, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से करने तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं, और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया, और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर और शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके
जहां फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से भगवान, जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णुरुतलाम तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहां पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा जी की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहां पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें।
केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि किस प्रकार से हमने महाशिवरात्रि का सुंदर महात्मा रखा है। तो महाशिवरात्रि के दिन सुंदर रूप से जितनी श्रद्धा हो, शक्ति हो, उतना पूजन करने का प्रयास करें। कोई बहुत बड़े मंत्र याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय के स्तवन कर लीजिए, ओम नमः शिवाय से ही भगवान का अभिषेक कर लीजिए, जागरण कीजिए, पूजन कीजिए, कृपा प्राप्ति भगवान के रास्ते से समस्त योग बनेंगे। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी उदय तिथि और अमावस्या क्षय हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए विजय के योग लग के दिखा रहा है। परेशानियों को कष्ट करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से यहाँ सूर्य के साथ और शनि के साथ विराजमान होकर योग बना रहे हैं, कई लोग इसको विष योग कह देते हैं। चंद्रमा आप समझें कि जो शनि के साथ विराजमान हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे विष योग नहीं है। बड़े बड़े संतों के योग देखें, गुरु नानक की कुंडली देखें, बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखें। चंद्रमा आम तौर पर यहाँ पर शनि के साथ जब विराजमान होता है तो अध्यात्म को जगाता है, अध्यात्म की तरफ मन को शांत करता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अध्यात्म में आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए मैंने कहा कोई ऐसा योग बन रहा है कि कोई भी शनि के अस्त होने से जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए चंद्रमा पॉजिटिव है आपके लिए विजय देने के योग बना रहा है, आपके कार्यों में आगे बढ़ने के योग बना रहा है। जो हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अमावस्या है, कोशिश करें अपने पितरों को निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। हो सके तो पितरों के निमित्त गायत्री के कम से कम 11 बार या 108 बार तो जप करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। इस दिन एक परिवर्तन और हो रहा है। बुध जो है आपके छठे भाव में शुक्र के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कष्टकारी योग है आपके लिए, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ी सी, ऐसा हो सकता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कुछ लोग आपके साथ ऐसे हो सकते हैं कि जो आपकी चीज़ों में हाथ में आते आती चीज़ों को आपके हाथ से निकालने की योग बनाते हैं। तो हमके मन को थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा ऐसा उदार हृदय ना रखें बहुत ज़्यादा कि चीज़ अपनी जो चीज़ है ऐसे ही हाथ से निकल जाने दें। नहीं तो कुछ दिन ग्रहयोग ऐसे बन रहे हैं कि आपकी फक्कड़पंती थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, आपके मित्रों को परेशान कर सकती है, आपके दुश्मन लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र का वहाँ विराजमान होना राहु के साथ वो कहीं ना कहीं विजय के योग जरूर देता है। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का ही अवसर आ गया है और इस दिन विशेष तौर पर फागुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। शुक्ल पक्ष विशेष तौर पर बड़े परिवर्तन का योग बना रहा है। लेकिन सांसारिक कोण से, दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये शुक्ल पक्ष में इस पूरे फागुन के महीने में जो योग बन रहे हैं वो थोड़ी विश्व के दृष्टिकोण से अशांति का योग बनाते हैं। साथ साथ इस वक्त राहु और रवि के मध्य में जिस प्रकार के ग्रहों का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर संसार के लिए अशांति की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है।
ऐसे में विशेष तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में एक ही पक्ष में एक तिथि घट भी गई है और फिर एक तिथि बढ़ भी रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अपशगुन के होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आप भगवान का स्तवन करें, गौ पूजन करें, कल्याण होगा। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगायोग जिसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगायोग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगायोग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की जो विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए।
तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य करें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा, और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, करीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, नव जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई, शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण, 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है। फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है, और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किए जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा, बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं, और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें, और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।